एक मछली के तालाब को गंदा करने वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन एक मछली ऐसी भी है जो पूरी कौम के सामाजिक ताने बाने और संस्कृति में रची बसी है। बेशक वो कौम दो मुल्कों की सरहदों में ही क्यों ना बटी हो। हम बात हिल्सा की कर रहे हैं, जिसके भारत में निर्यात पर 2012 में बांग्लादेश ने प्रतिबंध लगा दिया था। तब से एक आम बंगाली की खान पान की जो आदतें हैं वो बदल गईं, क्योंकि 4 दशक पहले हुई एक ऐतिहासिक घटना ने पहले ही हिल्सा को भारत से दूर कर दिया। लेकिन अब सरकार 4 दशक पहले हुई गलती सुधारने की तैयारी कर रही है। हिल्सा को दोबारा भारत की मछली बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद और मालदा का ये इलाका हर मानसून से बाढ़ का प्रकोप झेलता है। हालात और खराब होते अगर उफनती नदी के सामने चट्टान की तरह ये बैराज न खड़ा होता। बांग्लादेश की सीमा से महज 16.5 किलोमीटर दूर ये है फरक्का बैराज। 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी। पश्चिम बंगाल के इस इलाके को बाढ़ से बचाने में पिछले करीब 4 दशक से ये बांध अहम किरदार निभा रहा है। लेकिन फरक्का ने बाढ़ को ही नहीं, पश्चिम बंगाल की पसंदीदा चांदी जैसी चमकने वाली मछली हिल्सा को भी रोक दिया, जिसे स्थानीय भाषा में इलिश कहते हैं। दरअसल खारे पानी की मछली हिल्सा प्रजनन के लिए नदी के मीठे पानी की तरफ आ जाती है, इसलिए इसका स्वाद भी बिल्कुल हटकर है। अब बांध के कारण हिल्सा बांग्लादेश की तरफ ही रह जाती है। लेकिन सरकार ने अब हिल्सा को भारत की तरफ लाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत फरक्का बांध पर सीढ़ीदार जलाशय बनाने की योजना है, ताकि मछलियां उनसे होते हुए भारत की तरफ दोबारा आने लगें। खुद जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने इस योजना की जानकारी संसद में दी है। हिल्सा मछली चंबल तक आती थी मैडम, और लाखों लाख मछुआरों के लिए रोजगार का कारण बनती थी। लेकिन फरक्का बैराज के कारण उसका आवागमन रुक गया। उसके लिए, क्योंकि वो प्रजनन के लिए मीठे पानी की तरफ बढ़ती थी और फरक्का बैराज के उस तरफ खारा पानी समुद्र का ठिल के आता था। लेकिन फरक्का बैराज बनने के कारण उसका आवागमन रुक गया। हम फरक्का बैराज में फिश लैडर बना रहे हैं, ताकि वापस हिल्सा मछली चंबल तक आ सके और लाखों लाख जो मछुआरे हैं उनको रोजगार मिल सके और उनकी जीवन की रक्षा हो सके। फरक्का बांध पर मछली लाने वाले सीढ़ीदार जलाशय की योजना उस हालात को पलटने की कोशिश है जिसने पश्चिम बंगाल के सांस्कृतिक ताने बाने को ही बदल दिया। एक वक्त नोबो बोर्शो यानी नए साल के मौके पर परंपरागत खाने में सरसों के तेल में तली भाजा का होना वैसे ही जरूरी समझा जाता था जैसे क्रिसमस पर केक। मगर अब कोलकाता के घरों में भी ये अतीत की बात हो गई है। पहला इलिश ज्यादा खाता थे, खास करके नववर्ष में, और दाम ज्यादा है तो और माछ कम है। बांग्लादेश से आयातित महंगी हिल्सा खरीदना भी सबके बस की बात नहीं। कोलकाता में बांग्लादेशी हिल्सा 1000 से शुरू होकर 1500 रुपए तक मिलती है। किसी किसी मौसम में तो लोग हिल्सा को 2000 रुपए तक भी खरीदते हैं। बड़ा इलिश का साइज कम से कम अगर 1 केजी लेने जाते हैं तो वो कम से कम हमें 2000 रुपया 1500 रुपये केजी लेना पड़ता है। अभी छोटा लेने जाते हैं तो कम से कम 800 रुपये 700 रुपये ऐसा रेट चल रहा है। हिल्सा की कमी ने राज्य को आर्थिक रूप से कैसे कमजोर किया, ये जानना हो तो कोलकाता से 55 किलोमीटर दूर बख्शी गांव चले जाइए, जिसे एक वक्त हिल्सा गांव भी कहा जाता था। कभी यहाँ के 650 परिवारों में से करीब 400 परिवार रूपनारायण नदी में चांदी जैसी चमकदार हिल्सा पकड़ा करते थे। लेकिन अब रूपनारायण नदी में हिल्सा नहीं मिलती। ज्यादातर परिवार मछली पकड़ने के धंधे को सलाम कर चुके हैं। पहले जो हमारा पिताजी है, हमारा जो दद्दू है, उन लोग के टाइम में इल्सा बहुत होता था। वो इल्सा पकड़ के हम लोगों का जीवन चलता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया, हम लोग अभी कुछ नहीं है। इल्सा तो नहीं है, अकेले जो दूसरा मच्छी भी है वो भी नहीं है। हिल्सा सिर्फ भागीरथी और रूपनारायण जैसी सहायक नदियों से ही गायब नहीं हुई। एक जमाने में हालात ये थे कि गंगा से प्रवासी हिल्सा मछलियों का समूह वाराणसी, इलाहाबाद और आगरा होते हुए दिल्ली तक पहुंच जाया करता था। दिल्ली में हिल्सा, जी हां, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मुगल दस्तावेज ये बताते हैं कि एक जमाने में गंगा नदी से होते हुए हिल्सा दिल्ली के यमुना नदी तक जा पहुंची थी।
19वीं सदी के ब्रिटिश इतिहासकार भी इस बात का जिक्र करते हैं कि दिल्ली के यमुना नदी में हिल्सा देखी गई थी। उस जमाने में लजीज मुगलई खाने में हिल्सा के पकवान भी होते थे, लेकिन इन्हें सिर्फ मॉनसून में पकाया जाता था क्योंकि उसी मौसम में हिल्सा दिल्ली तक पहुंच पाती थी। मगर फरक्का बैराज बनने के बाद ये उत्तर भारत से तेजी से गायब हो गई। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CIFRI की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000-2001 में भारत में 77,912 टन हिल्सा पकड़ी गई। 2014-15 में सिर्फ 9,887 टन हिल्सा का उत्पादन हुआ। करीब 15 साल में हिल्सा पालन में 90% तक गिरावट आई। हिल्सा को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने गंगा में डायमंड हार्बर के पास गोदाखली, त्रिवेणी के पास हुगली घाट और फरक्का के पास लालबाग हिल्सा शरण स्थल घोषित कर दिया। अब प्रजनन के लिए अक्टूबर के महीने में इन शरण स्थलियों में हिल्सा आती है। इस दौरान इनके शिकार पर भी प्रतिबंध रहता है, लेकिन इन कोशिशों से भी हिल्सा की कमी पर फर्क नहीं पड़ा। प्रजनन के लिए 40 फीट का पानी जरूरी नहीं है, उधर कम से कम 20 फीट तक पानी होने से ही हो जाता है, क्योंकि ये जो शैलो एरिया होता है वो शैलो एरिया में ब्रीड करते हैं, तब ये प्रजनन अच्छा होता है। बांध के कारण नदी प्रवाह रुका तो बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर गाद भी बढ़ गई, यानी इस मामले में भी हिल्सा का गुनाहगार फरक्का बांध ही नजर आता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यहाँ सीढ़ीदार जलाशय बनाकर इन सारी मुश्किलों से छुटकारा मिल सकता है? क्या बंगाल की पहचान हिल्सा उसे दोबारा मिल सकती है? फिश लिफ्ट इधर एक था, वो काम नहीं कर रहा है, तो इसमें जो डिजाइन करके ये फिश लेडर दोबारा बनाया जाए तो ये इसका स्लोप देखिए कैसे, ऐसा स्लोप होना चाहिए जो इसका ये फिश नेगोशिएट कर सकता है। सपोज ये देखिए जो फिश ऐसा है, ये फिश इधर से आएंगे, इधर से आके इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाके जाके ये लेडर कस करके ये उस तरफ पानी में इधर चला जा सकते हैं। तो क्या फरक्का बांध के आसपास हिल्सा के मददगार सीढ़ीदार जलाशय बनने के बाद हिल्सा की घर वापसी होगी? हो सकता है अभी कुछ और इंतजार करना पड़े, लेकिन तब तक भारत को बांग्लादेश से होने वाले हिल्सा के निर्यात पर ही निर्भर रहना होगा। फिलहाल हजारों फ्रीजर में पैक होकर ट्रकों और ट्रेन के जरिए हिल्सा कोलकाता पहुंचती है। कोलकाता से इन्हें हवाई जहाज के जरिए दक्षिण में बेंगलुरु से लेकर दिल्ली के महंगे रेस्टोरेंट तक पहुंचाया जाता है। दिल्ली में ब्रजेश तिवारी और पश्चिम बंगाल से सफी शम्सी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।